हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो वो दीदावर पैदा होगा जो गुज़िश्ता सदियों से उस सरजमीन पर पैदा नहीं हुआ जिसका नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। अल्लामा इकबाल की पूरी जिंदगी में आप देखेंगे कि अल्लामा इकबाल के पैगाम का महवर, अल्लामा इकबाल क्या यानी जो उनको भरोसा था, वो जो उनकी आरजुओं के चिराग, जो उनके उम्मीदों के आफताब थे, वो नस्ल जवान थी। अल्लामा फरमाते हैं कि मन के नौमीदम ज पीराने कोहन, मैं मायूस हो चुका हूं इन पुरानी बूढ़ी जहनियतों से। फिर कहते हैं कि मन के नौमीदम ज पीराने कोहन दारम अज रूजी के मी आय सुखन, वो एक दिन आने वाला है जबकि मेरा जो कलाम होगा, मेरा जो पयाम होगा, वो मेरे नौजवान आपके जो है पढ़ेंगे और उससे दर्स हासिल करेंगे। इसी वजह से तो अल्लामा ने कहा था एक दुआया तरीके से कि जवानों को सोजे जिगर बख्श दे। अल्लाह से कहा था कि जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा शौक, मेरी नजर बख्श दे। ये जो मेरी जो विजन है, ये जो मेरी बसीरत है, ये जो मेरा फिक्र है, ये मेरी फिक्र को उनको, मेरे दीदे तर की बेख्वाबियां, मेरे दिल की पोशीदा बेताबियां, उमंगे मेरी, आरजुएं मेरी, उम्मीदें मेरी, जुस्तजुएं मेरी, यही कुछ है साखी मताए फकीर। यानी देखिए इन तीन मिसरों में अल्लामा इकबाल ने अपनी पूरी जिंदगी को कूजे में समो दिया और कहा यही मेरी दौलत है, यही कुछ है साकी मताए फकीर, इसी से फकीरी में हूं मैं अमीर और इसी से मैं दौलतमंद हुआ हूं। मेरे काफिले में लुटा दे इसे, लुटा दे ठिकाने लगा दे इसे। तो आज शहजाद अरमान हम इस रेडियो फिजा की फिजा से इसको लुटाएंगे कि अल्लामा इकबाल ने हम नौजवानों के लिए क्या कहा है। 82 साल हो गए। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सुरूद रफ्ता बाज आयत के नायत, ये जो नगमा जा रहा है, आखिरी अपनी जिंदगी में कहा था कि ये जो नगमा जा रहा है, ये नगमा फिर शायद ना आए। सुरूद रफ्ता बाज आयत के नायत, नसीमी अज हिजाज आयत के नायत। ये आशिक रसूल कह रहा है कि ये नसीम सहर जो आपके मदीने और मक्के से आपकी आ रही है, ये शायद ना आए। मैं कहूँगा अल्लामा इकबाल तकरीबन 82 साल हो गए और अब तक नहीं आया। इसी वजह से अल्लामा इकबाल जो हैं वो नौजवानों के बारे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि इकबाल का जो पैगाम है वो जिंदगी साज है, इंसान साज है, वो फर्ज साज है, वो कौम साज है, वो पैगाम हयात है, वो पैगाम इनकलाब है। वो एक खुद इनकलाबी मुफक्किर थे और चाहते थे कि इस इनकलाब को नौजवानों में सादिर करे। नौजवानों के जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जिस जिंदगी में इनकलाब नहीं, जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह उमम की हयात कश्मकश इनकलाब। तो कौमों की जो रूह की जो हयात है वो जो है क्या है, इनकलाब है। और ये इनकलाब कैसा हासिल होता है, ये फिक्र अमल से हासिल होता है। फिक्र अमल से अल्लामा इकबाल नौजवानों में फिक्र अमल को पैदा करना चाहते हैं। फरमाते हैं नुदरते फिक्रो अमल क्या शय है, ज़ौक़े इनकलाब। एक एक मिसरा देखिए, फिक्र अमल की जो ये विजन है क्या है, ज़ौक़े इनकलाब। नुदरते फिक्रो अमल क्या शय है, मिल्लत का शबाब। नुदरते फिक्रे अमल से मोजिज़ाते जिंदगी। यानी आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी में मोजिज़ा हुआ। दरअसल तो मोजिज़ा किस वजह से हुआ कि तुमने सही फिक्र की और उस पर अमल किया। नुदरते फिक्रो अमल से मोजिज़ाते जिंदगी, नुदरते फिक्रो अमल से संगे खारा लाले नाब। तो एक पत्थर जो आपके पत्थर था, ग्रेनेड था, उसको तुमने इसी फिक्र अमल से हीरा बना दिया। ये मोहब्बत की हरारत, ये तमन्ना की नमूद, फसले गुल में फूल रह सकते नहीं जेरे हिजाब। जब बाहर आती है तो फूल छुपे नहीं रहते बल्कि वो फूल खिल जाते हैं। तो जब आप
अमल और नुदरत अमल और फिक्र को मुसाजिफ तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देख रहे हैं कि वो एक शायाना शान चीज हो जाती है। इकबाल जवानों के बारे में कहते हैं कि देखिए कि किस तरीके से काम किया जाए। अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि आज का हमारा जो जवान है वो जवान, अल्लामा इकबाल मायूस तो नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि उनमें वो एनर्जी क्यों नहीं है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है, नमाजो रोजा व कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। तू बाकी। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आज हम यहाँ जमा हुए हैं ताकि ये बात करने की कोशिश करें कि वो तू क्या था, वो तू वही था, वो आरजू क्या थी। वो आरजू ये थी, देखिए आरजू ये थी कि किस तरीके से हम ज़मान व मकान को तस्खीर करें। आरजू ये थी कि किस तरीके से हम ज़माने को बदल दें। मौलाना रूम ने कहा था, जो अल्लामा इकबाल के मुर्शद हैं, कहा था ज़माना बातू नासाजत तू बज़माने बेसाज। अगर ज़माना तेरी तरह से नहीं है तो तू ज़माने की तरह से हो जा। मुर्शद है मौलाना रूम, मगर इकबाल जो है मुर्शद से भी यहाँ पर यानी नजरिया अलग करते हैं। कहते हैं हदीस बेखबरा हंस बा जमाने बेसास। ये बेखबरों की बात है कि तू जमाने की तरह हो जा। जमाना बातू ना साजत तू ब जमाने सतीस। अगर जमाना तेरी तरह से नहीं है तो तू जमाने की तरह ना हो, बल्कि जमाने से लड़के जमाने को अपनी तरह से बना। वो है इकबाल, वो है नौजवान को कह रहा है। और दुआ क्या है? तेरी दुआ है कि हो आरजू तेरी पूरी। ये अल्लामा इकबाल जो कहते हैं कि वो आरजू नहीं है, वो आरजू क्या है? कि वो आरजू ये है कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आरजू बदल जाए। तो आप देख रहे हैं कि अल्लामा इकबाल किस तरीके से गुफ्तगू आज के हमारे इस आलमी, आज के हमारे इस 21वीं सदी में, आज के हमारे इस ग्लोबल विलेज में, आज के इस जमाने में जबकि हम एक दूसरे से जुदा आपके मिले हुए हैं, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खोल कर आंखें मेरे आई नए गुफ्तार में। ये जो मेरा कलाम है, देखिए अल्लामा के तकरीबन हमारे पास 18,000 के करीब अशार, अल्लामा के हमारे पास तकरीबन 1594 के करीब खतूत हैं, अल्लामा के हमारे पास मलफूजात हैं जो उन्होंने फरमाया, अल्लामा के हमारे पास मुकद्दमात हैं, अल्लामा के हमारे पास यूं समझिए कि बहुत सी किताबों की तसानीफ हैं। इन तमाम को जो हम देखें, खोल कर आंखें मेरे आई नए गुफ्तार में, आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर देख। पलकों पे ओढ़कर वो शरारत का पैरहन, पहना गया है मुझको मोहब्बत का पैरहन। वाह, पहना गया है मुझको मोहब्बत का पैरहन। वाह 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 वाह। और कोई ख्याल फिक्र को सरशार कर गया। सुभान अल्लाह, सुभान। कोई ख्याल फिक्र को सरशार कर गया, हर लफ्ज ने पहन लिया उल्फत का पैरहन। अरे वाह, कमाल है उल्फत का। फिर पढ़े इसको, जो है हर लफ्ज ने पहन लिया उल्फत का पैरहन। बहुत उम्दा। कोई ख्याल फिक्र को सरशार कर गया, वाह, हर लफ्ज ने पहन लिया उल्फत का पैरहन। वाह वाह। और काफिर ने पांव रखा है दिल के मुसल्ले पर। अच्छा, काफिर ने पांव रखा है दिल के मुसल्ले पर। क्या मिसरा कह दिया, सुभान अल्लाह, सुभान। ईमान को मिल गया है कयामत का पैरहन। अच्छा है, वाह, ईमान को मिल गया है कयामत का पैरहन। फिर पढ़े इसे, फिर पढ़े। बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर है। काफिर ने पांव रखा है दिल के मुसल्ले पर, ईमान को मिल गया है कयामत का पैरहन। वाह। और या रब सिखा उन्हें भी कुछ आदाबे बंदगी। वाह। या रब सिखा उन्हें भी कुछ आदाबे बंदगी, फिरते हैं ओढ़ कर जो इबादत का पैरहन। सुभान अल्लाह, वाह वाह। या रब सिखा उन्हें भी कुछ आदाबे बंदगी, वाह वाह वाह। हैं ओढ़ कर जो इबादत का पैरहन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। और मांगे की रोशनी से पनपती नहीं है सोच। मांगे की रोशनी से, वाह वाह वाह, सुभान। मांगे की रोशनी से पनपती नहीं है सोच, संवरेगा आग ही से बसीरत का पैरहन। बहुत खूबसूरत है। फिर पढ़े, बहुत ही मुकम्मिल शेर, बहुत खूबसूरत शेर। वाह 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 वाह।
مانگے واہ کی روشنی سے بڑی مبارک، مانگے کی واہ روشنی سے پنپتی نہیں ہے سوچ، واہ سنورے واہ گا آگہی سے بصیرت کا پیرہن۔ واہ اور ایک ذرا رومانوی شعر ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی چھات سے، آنچل بے پھسل شک کے کاندھے سے اٹکا کلائی پر، اچھا ہے آنچل پھسل کے کاندھے سے اٹکا کلائی پر، آنکھوں میں سج گیا کسی جنت کا پیرہن۔ اچھا ہے جنت ہے بہت اچھا بہت ہے رومانی شعر ہے خوبصورت شعر ہے واہ واہ اور ارمان دل تو اب بھی دھڑکتا ہے دیس میں، بس جسم ارمان کو ملا ہے دل تو یہ اب بھی ہجرت کا دھڑکتا ہے پیرہن۔ دیس میں ارمان دل تو اب بھی دھڑکتا ہے دیس میں، بس جسم کو ملا ہے یہ ہجرت کا پیرہن۔ پیرا بہت عمدہ پلکوں پہ بہت عمدہ اوڑھ کر وہ شرارت کا پیرہن، پہنا واہ گیا ہے مجھ کو محبت کا پیرہن۔